नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 2 पेज 234 234 कुगुरु का निरूपण चल रहा है। कोटे गुरु का आश्रय करने से हमें सत्य श्रद्धान से हम दूर हो जाते हैं, इसलिए सदगुरु का आश्रय करके कोटे गुरु का आश्रय नहीं करना, ये बात कर रहे हैं। अब कोटे गुरु के निरूपण में देखो, परमात्मा प्रकाश उसमें कहा गया है के नवियप्पौ वंचियु शिरलुंचिवी छारेण शैल विसंगण परिहरिय जिनवर लिंग धरेण। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया। क्या कह रहे हैं? वह जीव कौन? किससे हम ठग गए, ठगीज गए। दुनिया में ठग उसे कहते हैं जो हमारी संपदा लूट लेते हैं, और यहाँ हमें अपनी स्वरूप संपदा लूटने में कुगुरु निमित्त होते हैं। तो कैसे हैं कुगुरु? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया, जिनेंद्र भगवान का दिगंबर मुनिपना धारण किया और राख से सिर का लोच किया, बालों को लोच किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। जिसने निर्ग्रंथ दशा की प्रतिज्ञा लेके निर्ग्रंथ दशा धारण नहीं की, परिग्रह का त्याग नहीं किया और गुरु मनाते हैं अपने आप को, उससे हम ठगीच गए। देखो गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। जरा भी परिग्रह रख कर जो मुनि नाम धरावे वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, अरे क्या कह रहे हैं? अरे एक धागा भी परिग्रह रख कर मुनि नाम धरावे तो मिथ्या दृष्टि है। जिनवर लिंग धारण करके परिग्रह रखे तो उसने अपने आत्मा को ठगा है। अरे खुद के आत्मा को ठगा और उनको गुरु मानने वाले के आत्मा को भी ठगा। बड़ी प्रतिज्ञा न लेने का दंड नहीं है। कोई बड़ी प्रतिज्ञा न ले तो उसको कोई दंड नहीं मिलता है, परंतु बड़ी प्रतिज्ञा लेकर भंग करना वह महान पाप है। क्या कह रहे हैं? बड़ी प्रतिज्ञा लेकर भंग करे, ये महान पाप है। अविरत सम्यक दृष्टि लाखों वर्ष की आयु तक एक भी व्रत नहीं लेते। क्या कहें? आदिनाथ भगवान अविरत सम्यक दृष्टि 83 लाख पूर्व वर्ष तक अविरत रहे, मुनिव्रत अंगीकार नहीं किया, प्रतिज्ञा नहीं ली। भरत चक्रवर्ती
कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, लाखों वर्षों तक मुनिव्रत अंगीकार करके निग्रंथ दशा धारण की, उसके बाद परिग्रह नहीं रखा। न आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती को तो तुरंत ही केवल ज्ञान हो गया, इसलिए रखने की बात नहीं है। स्वरूप में लीनता नहीं, किंतु उससे दंड नहीं। क्या कह रहे हो? व्रत नहीं लिया, स्वरूप में लीनता नहीं, स्वरूप अनुभव है पर लीनता नहीं, पर उससे कोई दंड नहीं। परंतु जिसने मन वचन काया और कृतकारित अनुमोदना, ऐसी नव कोटि से हिंसा व परिग्रह का त्याग किया। 5 पाप का त्याग, हिंसा, झूठ, अछौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ऐसे 5 महाव्रत धारण किए। क्या कह रहे हो? नव कोटि से, कृतकार्य मन वचन काया और कृतकारित अनुमोदना से, फिर भी परिग्रह रखकर मुनि नाम धरावे, वह परंपरा से निगोद में जाता है। क्या कहें, परंपरा से जाएगा, क्योंकि वर्तमान में तो त्याग का भाव है, इसलिए इस त्याग के भाव से वर्तमान सीधा तो स्वर्ग जावे, पर फाइनली अगर वो अपना परिणाम न बदले तो फाइनल उसका निगोद है, उसकी दृष्टि मिथ्या है और उसका फल निगोद है। मुनि नहीं होने पर भी जो उन्हें मुनि माने, अब देखो मुनि नहीं है, 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा ली, 11वीं प्रतिमाधारी के उद्दिष्ट आहार का त्याग हो जाता है, और मुनि होने के बाद में भी उद्देशिक आहार बनावे और आहार दान दे। देखो मुनि माने, ऐसे मुनि को मुनि माने जो उद्देशिक आहार लेते हैं, और ऐसे उनके भगत जो उद्देशिक आहार बनावे और आहार दान दे, वह मिथ्या दृष्टि है। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है, उस पानी के जीवों को मारना नहीं, मरवाना नहीं, वह मारने का अनुमोदन नहीं करना। मुनिराज की प्रतिज्ञा, सटकाय जीवन हननते बहुविधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। तो 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग किसने किया है, पर पानी की बूंद में जीवों को मारना नहीं, मरवाना नहीं, मारने का अनुमोदन करना नहीं। सब्जी में वनस्पति के जीव नष्ट होते हैं, फिर भी मुनि अपने लिए आहार बनाया आहार ले, तो मुनि और उन मुनि को आहार दान देने वाला दोनों मिथ्या दृष्टि है। क्या कहे, अरे ये अपने को सुधारने की बात है, किसी के त्याग की कोई निंदा नहीं करना चाहते हैं। अरे उसमें जो मिथ्यात्वपना है उसको छोड़ने की बात है। देखो आज मुनि आने वाले हैं, ऐसा धारकर आहार बनाना उद्देशिक आहार है। अरे मुनिराज का आज गमन होगा, इसलिए आहार बनावें, मुनियों के लायक आहार इसलिए बनावें। बाहर गांव से दूसरे गांव आकर मुनि को आहार दान दे। मुनिराज जहाँ हैं उस गांव में हम जावें और उनको आहार दान दे, वह उद्देशिक आहार है। आहार शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, ऐसा बोले परंतु एक भी शुद्ध नहीं है। मुनि के लिए आहार बनाना वह श्रावक का कर्तव्य नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। मुनि के लिए आहार बनाना श्रावक का कर्तव्य नहीं है। अपने लिए जो आहार बनावे और मुनिराज की पड़गाना हो और आहार दान दे, उससे उच्च पुण्य बंद होता है। पर मुनियों के लिए आहार बनाना ये श्रावक का कर्तव्य नहीं है।
मुनि के लिए आहार बनाया होने पर भी मुनि ले और श्रावक दे तो दोनों को महान पाप है। अरे आहा, पुण्य तो नहीं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं पाप है। जल काय को हनाना वह अनुमोदन कर पाप है। मुनि को ऐसी हिंसा नहीं होती। अभी तो विपरीत दृष्टिपूर्वक मुनिपना ले लेते हैं। सच्ची दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन नहीं और मुनिपना ले लिया। आत्मा के अनुभव बिना बाह्य क्रिया में धर्म मानते हैं। मुनि के लिए अंगूर, केला तथा सिंगाड़े की रोटी बनाना उद्देशिक आहार है। अरे यार क्या कह रहे हो। आगे और देखो, जे जिण लिंगु धरे विमुनि इठ परिगलिंती छद्दी करे विणु तेजी जिय सापुणु छद्दी गिलंती। हे जीव, जो मुनिपद धारण करके इष्ट परिग्रह धारण करते हैं वे उल्टी करके उसी उल्टी का फिर से भक्षण करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं। मुनिपद धारण किया और इष्ट परिग्रह, जो परिग्रह रिक्वायर्ड है, जिसकी परिग्रह की इच्छा है वो धारण करे तो उल्टी करके खाने जैसा है। क्या कहे, हमें खाया हो खाना अपच हो जाए और उल्टी हो जाए, उस आहार को वापस खाना खाए, कितना घिनौना लगता है। वैसा ही 5 प्रकार के पाप का त्याग किया, परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग किया, परिग्रह महाव्रत धारण किया और परिग्रह ग्रहण करते हैं। अरे संपूर्ण रूप से त्याग करके फिर से कपड़े नए दूसरे वस्त्र पहनते हैं, वे भगवान के मार्ग में निंदा योग्य है। तथा जहाँ मुनि को धात्री दूत, देखो मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, 32 अंतराय और 46 दोष कहे हैं। तो वहाँ ग्रस्तों के बालकों को प्रसन्न करना, ग्रस्त के बच्चे हों उनको राजी करने के लिए उनसे बातचीत करना, समाचार कहना, तुम्हारे वहाँ से ये समाचार मिले हैं, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि कार्य बतलाना तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। क्या कहें। तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है। ऐसे मुनि जिन मार्ग में नहीं है ऐसा कहा गया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं। अब ये पार्श्वस्थ कुशील आदि दिगंबर साधु की बात कर रहे हैं, और वो तो द्रव्य से तो नग्न है बाहर से, तो ये नाना परिग्रह रखते हैं। तथा वहाँ मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। भ्रामरी गोचरी ऐसा कहते हैं। भ्रामरी मीन्स भंवरा फूल में से रस लेता है पर फूल को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचता। मुनिराज आहार लेते हैं तो श्रावक को नुकसान न पहुंचे, इतना ही आहार लेते हैं कि श्रावक ने खुद के लिए बनाया, उसमें से पार्ट करके देने की भावना उसकी। गोचरी मीन्स जैसे गाय घास पूरा नहीं खाती, उखाड़ के नहीं खाती, ऐसे कही। परंतु यह आसक्त होकर, देखो क्या कह रहे हैं, ये कही विधि तो, पर आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके किसी के घर जाए आहार के लिए, अब अगले को देने की इच्छा न हो, पर मुनि आए हैं तो क्या करें। आहार आदि ग्रहण करते तो वो देते हैं और वो ग्रहण करते हैं। तथा जो ग्रस्त धर्म में भी उचित नहीं है वे अन्याय, लोक निंद्य पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब दुनिया में ऐसी चर्चाएं बहुत आती है कि मुनियों ने ऐसे ऐसे पाप किए।
तथा जिन बिंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अभिनय करते हैं। जिनेन्द्र प्रतिमा की, शास्त्र जिनवाणी की, उनकी तो अभिनय करते हैं, और आप उनसे भी मेहनतता रखकर ऊपर बैठना, अरे क्या कहें, आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं इत्यादि उनके विपरीतता प्रत्यक्ष भाषित होती है, और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हुए अब ग्रस्त भोले क्या करें। ग्रस्तों को शास्त्र अभ्यास नहीं, सामान्य रूप से अपने क्रियाकर्म में लगे हुए और उनको गुरु माना हुआ है, तो वो भोले हैं, और उनके द्वारा वो उनकी प्रशंसा करते हैं ग्रस्त की, अरे आप सेठ फलाना सेठ का क्या कहना, बहुत दानवीर, तो और दान देता है। ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, क्या कह रहे हैं, बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्रों में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। यहाँ तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। इस प्रकार शास्त्रों में भी कुगुरु और उनके आचरण, उनकी सेवा का निषेध किया, वह जानना। सम्यक दर्शन सहज है। क्या कह रहे हैं, जितना सहज बनेंगे उतना धर्म होगा। असहज प्रवृत्ति धर्म के कारण नहीं है, और मुनि के विकल्प सहज होते हैं। अपने स्वरूप में लीनता रूप तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो, तो जो बचे हुए राग से जो विकल्प होते हैं वो सहज है। आत्मा के भान पूर्वक सब रीति होनी चाहिए। इस प्रकार आत्मा का भान नहीं है, जिसको आत्मा की समझ नहीं है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन। और वो मिथ्यात्व ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव मुनि का नाम धराकर परिग्रह धारण करते हैं, वह मिथ्या दृष्टि है। और जहाँ मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार के बारे में कहे हैं, वहाँ ग्रस्तों के बालकों को प्रसन्न करने के लिए समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि कार्य बताना, किया कराया अनुमोदित आहार लेने आदि क्रिया का निषेध किया है। पर काल दोष से इस दोष को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। यह बात 200 वर्ष पहले पंडित जी ने लिखी है। उस समय भी मतलब ऐसे थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जिसको सम्यक दर्शन कैसा तथा किस तरफ झुकने से होता है इसका पता नहीं। सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है, क्या है सम्यक दर्शन, इसका पता नहीं है। निमित्त राग और पर्याय भेद से भिन्न स्वभाव की श्रद्धा का पता नहीं है। निमित्त मिस जो कार्य होता है उसके अनुकूल दूसरा पदार्थ, और राग अंदर में परिणामों में क्या भाव हो रहा है, और पर्याय अवस्थाएं वर्तमान की, इन सब से भिन्न अपना स्वभाव, उसकी श्रद्धा का जिसको पता नहीं, उसको धर्म कैसे होगा। क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान करने वाला निमित्त से उदासीन हो जाता है। अरे होना है सो निश्चित है, ऐसा जिसको ज्ञान है वो निमित्त से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। राग को बदलना नहीं, बल्कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। राग को नहीं बदलना है। राग को बदलना मीन्स राग को अपना किया हुआ मानना है। राग हमारे करने से होता नहीं है, अपना नहीं है, उसको बदलना नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी श्रद्धा करना वह पुरुषार्थ है। अरे अपना निर्णय तो करे आत्मा संबंधी चर्चा करके आत्मा का निर्णय करे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान हूँ। बाद में वीतराग दशा आती है,
सम्यक दर्शन के पहले निर्णय करना चाहिए कि मैं चिदानंद आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा निर्णय करने के पश्चात निर्विकल्प अनुभव करना, वह अनंत पुरुषार्थ है। क्या कह रहे हैं? ओहो, पुरुषार्थ किसे कहना? अरे बाहर के दुनिया के कार्य करना, उसमें प्रसाद नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके बाहर में पदार्थों का परिणमन हमारे किए से नहीं होता। अपने अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करके ज्ञाता रूप हो जाना, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। निमित्त और विकल्प की दृष्टि छोड़ना, क्योंकि पर्याय में से पर्याय नहीं आती। क्या कह रहे हैं? अवस्था में से अवस्था उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से अवस्था आती है, स्वभाव में से सम्यक दर्शन आता है। अतः विपरीत श्रद्धा छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा करके निर्विकल्प अनुभव करना ही पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन इस एक ही प्रकार से है। अरे धर्म की शुरुआत इस एक ही प्रकार से है। ऐसी श्रद्धा करना दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से होता है। किसी कोई ऐसी श्रद्धा होती है, अरे भगवान, ये बात स्वीकार करने वाले भी विरले हैं। अरे जो स्वीकार कर ले उसका कल्याण हो जाए। पंडित जयचंद जी छाबड़ा समयसार की 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखते हैं कि 11वीं गाथा, व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है। तो क्या कह रहे हैं देखो, उसके भावार्थ में कहते हैं, जिनवाणी में व्यवहार नए का उपदेश, जिनवाणी में व्यवहार नए का उपदेश शुद्ध नए का हस्तावलंब सहायक जानकर बहुत किया है, परंतु उसका फल संसार है। कौन लिखते हैं? समयसार का ढूंढारी भाषा में जो ट्रांसलेशन करके भावार्थ लिखा है, टीका का ट्रांसलेशन किया, भावार्थ लिखा, ऐसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पंडित टोडरमल जी के शिष्य। शुद्ध नए का पक्ष तो कभी आया नहीं। अरे और उसका उपदेश भी विरल है। अरे उपदेश भी विरल, बहुत कम लोग सुनाने वाले हैं। अरे समझने वाले तो विरले हैं, सुनाने वाले भी विरले हैं, कहीं हैं। इस कारण उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नए का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। अभी पक्ष की बात चलती है, देखो क्या करें पक्ष की बात। निमित्त और राग का पक्ष छोड़ दे। अरे कोई मुझे समझाएगा, गुरु समझाएंगे, भगवान समझाएंगे। अरे खुद समझना है, उनकी बात खुद ख्याल में तो लेना है। राग में से अथवा पर्याय में से पर्याय नहीं आती, स्वभाव में से पर्याय आती है। ऐसा पक्ष कभी आया नहीं। आत्मा की पर्याय स्वभाव में से आती है, ऐसा पक्ष कभी आया नहीं। दया दान आदि विकार है। लोग क्या कह रहे हैं? दया का भाव, दान का भाव आत्मा में विकारी भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, और उससे लाभ नहीं है। आत्मा को कोई लाभ नहीं है दया दान के परिणाम से। पर्याय में से धर्म की पर्याय का लाभ नहीं होगा। एक समय की पर्याय का अभाव हो जाता है। धर्म का लाभ स्वभाव में से होता है। पर्याय जो भी है उससे नई पर्याय नहीं होती, अवस्था में से अवस्था नहीं होती है। सोना है, सोने का हार है, तो हार से कुंडल नहीं बनेगा, सोने से कुंडल बनेगा। ऐसा कहना चाहते हैं। धर्म का लाभ स्वभाव में से होता है। सोने का स्वभाव है, कुंडल बनने का तो बनता है। ऐसा पक्ष आज तक नहीं आया। वैसे ही आत्मा में से सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होगी। मिथ्या दर्शन की पर्याय से सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन की पर्याय का तो अभाव होना है। वीर्य का झुकाव, स्वतरफ पलट जाना चाहिए। अनंत निमित्त भले ही हो, परंतु वे मुझे रोकते नहीं। मैं उनका फेर फार करने वाला नहीं। निमित्तों को बदलने वाला, निमित्तों को मिलाने वाला, निमित्तों को लाने वाला मैं नहीं। पर्याय क्रमशः होती है। पर्याय की रुचि छोड़कर मैं ज्ञाता हूँ। ऐसा पक्ष करने के बाद मैं ज्ञाता, ज्ञानानंद स्वभावी
चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा पक्ष करने के बाद पुरुषार्थ द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। व्यवहार रत्न त्रय का फल संसार है। अरे दया दान व्रत भक्ति के परिणाम उसका फल संसार है। अतः सत्य के पक्ष की मजबूताई करो, असत्य का पक्ष छोड़ो। क्या कहना चाह रहे? असत्य का पक्ष छोड़ो, सत्य का पक्ष करो, सत्य के पक्ष से लाभ होगा। सत्य का निर्णय तो करे, निर्णय किए बिना हमारे कुल में, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे वंश में हमारे ऐसे होते आए हैं, ऐसा पक्ष छोड़कर यहाँ काल दोष से उन्हीं दोषों को लगातार आहार आदि ग्रहण करते हैं। देखो वही दोष लगाकर इसमें काल दोष कहा, इसका अर्थ पंचम काल के कारण नहीं, परंतु अपने अपराध के कारण दोष बनाता है और उद्देशिक आहार पानी लेता है। वह मार्ग से और आगम से विपरीत है, फिर भी जो उसको प्रमाण माने उसकी दृष्टि विपरीत है। क्या कह रहे? तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि जिन भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, ये नाना परिग्रह रखते हैं, घास रखते हैं, मुनि नाम धराकर घास रखते हैं, घड़ी रखते हैं, लालटेन आदि रखते हैं। तथा वहाँ मुनि के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। जैसे भ्रमर फूल के पराग में से रस चूस लेता है पर फूल को नष्ट नहीं करता, उसी प्रकार निर्दोष आहार लेना चाहिए। आहार देने वाले को दुख न हो अथवा विघ्न न हो, उस रीति से आहार लेना चाहिए। भ्रमर जंगल में जाकर अनेक पुष्पादि के ऊपर बैठकर उस कोमल पुष्प के रस को चूस कर इकट्ठा करता है, परंतु उस पुष्प को किंचित मात्र भी हरकत या दुख नहीं पहुंचने देता। जबकि भ्रमर की सामर्थ्य पत्तियों को काट देने की है। सामर्थ्य तो ऐसी है पत्तियां कट जाए, पर फूल से रस छू लेता है तो फूल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचे। उसी प्रकार साधु ग्रस्त के घर आहार ले, परंतु अपने निमित्त से ग्रस्त के पूरे परिवार को किंचित भी दुख नहीं पहुंचने दे। ऐसी उसकी दयामय कोमल वृत्ति को भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दया का भाव। अरे समस्त जगत पर दया का भाव। अपने कार्य के लिए किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसा मुनि को परिणाम नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि मुनि भोजन में आसक्त बनता है और दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करता है। मुनि के लिए केला मौसम्बी आदि लावे तो दोष आता है, मुनि के लिए लावे तो अपने लिए लाया और उसमें से मुनि मार्ग कैसा है उसका ज्ञान भली भांति होना चाहिए। तथा वे जो ग्रस्तपने में भी उचित नहीं ऐसे अन्याय और लोक निंदनीय कार्य करते देखे जाते हैं। मुनि नाम धराकर जो ग्रस्त न करे ऐसे कार्य करते देखे जाते हैं। जिन बिंब और शास्त्रादि सर्वोत्कृष्ट पूज्य है, फिर भी वीतराग मुद्रा का अनादर करे अथवा पीठ बतावे अथवा शास्त्र का अनादर करते हैं, स्वयं उनसे महत्ता रखकर उच्चासन पर बैठते हैं। इस प्रकार अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भाषित है। अपने को मुनि मानते हैं और 28 मूल गुण धारण कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं। बोले ग्रस्त उनकी प्रशंसा से ठगा जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रस्त भोले, ग्रस्त तो सामान्य रूप से जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो प्रशंसा करे ग्रस्त की तो ठगी जाते हैं। दुनिया में ठग ऐसे ही तो करते हैं, प्रशंसा करके हमारी चीज़ लेते हैं। तुम मुनि की संभाल रखते हो, तुम दातार हो, इस प्रकार प्रशंसा से ठगा जाते हैं, परंतु धर्म का विचार भी नहीं करते और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। इस प्रकार बड़े पाप को बड़ा धर्म मानते हैं। इस मिथ्यात्व का फल अनंत संसार क्यों न हो। शास्त्र में एक जैन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है, तो यहाँ तो जैन वचन की कोई बात ही नहीं रखी। अपनी स्वच्छंदता में उसकी दरकार ही नहीं की, तो उसके समान अन्य पाप क्या है, कौन सा है? अर्थात कोई नहीं। गणधर देव भी नमस्कार मंत्र बोलते समय
साधु को नमस्कार करते हैं। आ हा हा। गणधर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के प्रमुख शिष्य, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, 12 अंग के पाठी, 4 ज्ञान के धारी, मतिसूत अवधि मन प्रिय, और वो नमस्कार करते हैं तो मुनि को नमस्कार करते हैं। नमो लोए सवसा हुनम, हे भावलिंगी मुनि, तेरे चरण कमल में मेरा नमस्कार हो। हा। अरे मुनि अवस्था से ही मोक्ष है, गणधर अवस्था से नहीं है। गणधर बहुत वर्षों में हुए हो और साधु नया हुआ हो तो भी गणधर नमस्कार मंत्र बोलते समय साधु को नमस्कार करते हैं। 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में बारंबार झूलते हैं। ऐसा मुनि का स्वरूप है। परंतु अज्ञानी जीव कुयुक्तियों द्वारा कुगुरुओं का स्थापन करते हैं, उसका निराकरण अब करते हैं। और कुयुक्तियाँ जो बनाते हैं उसका निराकरण अब इसमें कर रहे हैं। आगे वो अगले स्वाध्याय में हम स्वाध्याय करेंगे, अगली बार में। और सब ध्यान से सुने। ऐसे कुगुरु की श्रद्धा हमें न हो, ये ध्यान रखें। दुनिया में जितने कुगुरु पाए जाते हैं उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं। उनकी अपनी परिणति, उनके आश्रित, उनके परिणामों का फल वो भोगेंगे। ऐसी श्रद्धा हमें करना चाहिए। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।